हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट नेहा। मैं नेहा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिकल प्रोपोजिशन, तर्क वाक्यों का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, तथ्यों के आधार पर तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। तथ्यों के आधार पर तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक सर्वव्यापी यूनिवर्सल, इसमें फुल पार्ट लेते हैं, और अंशव्यापी अंशव्यापी का मतलब होता है पार्टिकुलर। अंशव्यापी में पार्ट लिया जाता है, फुल नहीं लिया जाता। सर्वव्यापी, ऐसे कथन या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही गई है। ऐसे कथन या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही गई है, उसे सर्वव्यापी कथन या वाक्य कहा जाता है। उसे सर्वव्यापी कथन या वाक्य कहा जाता है। ऐसा वाक्य हमेशा सभी, प्रत्येक या कोई आदि शब्द से आरंभ होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सभी हाथी जानवर हैं, या फिर कोई जानवर गाय नहीं है। इसमें पूरे पार्ट को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे चित्र देखते हैं, ये जो हाथी लिखा है, हाथी और जानवर, तो ये जो हाथी हैं मतलब सभी हाथी जानवर हैं। तो इस चित्र में क्या दर्शाया है कि सभी हाथी जानवर हैं। और सेकंड में हमने क्या बताया, कोई जानवर गाय नहीं है। तो ये जो जानवर हैं इनमें से कोई भी जानवर गाय नहीं है, इसको दर्शाता है। अब सर्वव्यापी को कैसे बांटा गया है इसको देखते हैं। समग्र रूप से मतलब हॉलिस्टिकली सर्वव्यापी कथनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। समग्र रूप से मतलब हॉलिस्टिकली सर्वव्यापी कथनों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सर्वव्यापी सकारात्मक मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और सर्वव्यापी नकारात्मक यूनिवर्सल नेगेटिव। सबसे पहले हम सर्वव्यापी सकारात्मक देखते हैं। सर्वव्यापी सकारात्मक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इस प्रकार के तर्क वाक्यों में पूर्ण समावेश होता है। हमने बताया ना, पूरा पाठ लेते हैं। सर्वव्यापी सकारात्मक मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इस प्रकार के तर्क वाक्यों में पूर्ण समावेश होता है। ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थों को निकाला जाता है, ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थों को निकाला जाता है, सर्वव्यापी सकारात्मक कहलाता है। इन कथनों की शुरुआत में सभी मतलब ऑल, प्रत्येक ईच, हर एक मतलब एवरी से होता है। सर्वव्यापी सकारात्मक को ए से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सभी आदमी नेता हैं। तो सभी जो आदमी हैं वो नेता हैं। तो आदमी को हम पहले लिखेंगे सर्किल के अंदर, फिर नेता को डिनोट करेंगे कि सभी आदमी नेता हैं। फिर नीचे देखते हैं सर्वव्यापी नकारात्मक। सर्वव्यापी नकारात्मक में क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव में क्या होगा, ऐसा कथन या वाक्य जिसके पहले कोई नहीं मतलब नो, या एक भी नहीं मतलब नन से शुरू हो। जो कोई कथन या वाक्य है जिसके पहले कोई नहीं या एक भी नहीं से शुरू हो, नकारात्मक सर्वव्यापी वाक्य होता है। नकारात्मक सर्वव्यापी वाक्य होता है। सर्वव्यापी नकारात्मक को ई से निरूपित किया जाता है। सर्वव्यापी नकारात्मक को ई से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कोई आदमी नेता नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि कोई जो आदमी है वो नेता नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सर्वव्यापी सकारात्मक और सर्वव्यापी नकारात्मक। अब हम देखते हैं अंशव्यापी, ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य के कुछ अंश के विषय में कहा जाता है। अंशव्यापी मतलब पार्टिकुलर, ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य के कुछ अंश के विषय में कहा जाता है, तो ऐसे वाक्य को अंशव्यापी कहा जाता है। ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है, अंशव्यापी कहा जाता है। ऐसा वाक्य कुछ या कभी कभी या कुछ नहीं आदि शब्दों से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों में क्या क्या आता है, कुछ, कभी कभी या कुछ नहीं आदि शब्दों से शुरू होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ गाय जानवर हैं। जो कुछ गाय हैं वो क्या है, जानवर हैं। तो इसको हम देखो यहाँ देखते हैं कि जो गाय हैं तो इसमें से पूरी गाय नहीं, कुछ गाय क्या है, जानवर हैं। सेकंड
एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ जानवर शेर नहीं है। कुछ जो जानवर हैं वह शेर नहीं है। तो ये जो जानवर हैं इसमें से ये जो पार्ट दिख रहा है छोटा सा, ये कुछ का है। तो ये जो कुछ जानवर हैं वो शेर नहीं है। अंशव्यापी कथनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अभी जैसे हमने अभी सर्वव्यापी देखा था कि सर्वव्यापी को भी दो पार्टों में बांटा गया था, और अब अंशव्यापी को भी दो पार्ट में बांटा गया है। क्या है? अंशव्यापी कथनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अंशव्यापी सकारात्मक और अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी सकारात्मक को क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और अंशव्यापी नकारात्मक को बोलेंगे पार्टिकुलर नेगेटिव। अब अंशव्यापी सकारात्मक देखते हैं। अंशव्यापी सकारात्मक पार्टिकुलर अफर्मेटिव, ऐसा अंशव्यापी वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थ निकलता हो। ऐसा अंशव्यापी वाक्य जिससे सकारात्मक अर्थ निकलता हो सकारात्मक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सकारात्मक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों में कुछ मतलब सम, कभी कभी, समटाइम्स, अधिकतर मतलब मोस्टली आदि शब्दों से शुरू होते हैं। ऐसे शब्द किस किस से शुरू होंगे? कुछ मतलब सम, कभी कभी, समटाइम्स और अधिकतर मोस्टली आदि शब्दों से शुरू होते हैं। इसे आई से निरूपित किया जाता है। जो अंशव्यापी सकारात्मक होते हैं उसे किससे निरूपित करते हैं? आई से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ आदमी नेता हैं। जो कुछ आदमी हैं वो नेता हैं। तो ये जो पूरा सिंबल है इसमें से ये कुछ का यहाँ से कट लगा है ना, तो यहाँ से कुछ आदमी नेता हैं। आगे देखते हैं, अंशव्यापी नकारात्मक। अंशव्यापी नकारात्मक पार्टिकुलर नेगेटिव। पार्टिकुलर नेगेटिव में क्या होगा? ऐसा अंशव्यापी जो नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहा हो। ऐसा अंशव्यापी जो नकारात्मक अर्थ प्रकट कर रहा हो अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य कुछ नहीं, सम नॉट, सभी नहीं, ऑल नॉट जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। इसे ओ से निरूपित किया जाता है। जो अंशव्यापी नकारात्मक होता है पार्टिकुलर नेगेटिव, उसे किससे? ओ से निरूपित किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ बालक बुद्धिमान नहीं हैं। जो कुछ बालक हैं वो बुद्धिमान नहीं हैं। तो यहाँ देखो, ये जो कुछ बालक हैं ये कुछ का निशान है। तो ये जो कुछ बालक हैं, पूरे बालक में से जो इतने बालक हैं वो बुद्धिमान नहीं है। और सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सभी बालक बुद्धिमान नहीं हैं। जो सभी बालक हैं वो बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सारे बालक हैं इनमें से कोई भी बुद्धिमान नहीं है। ठीक है। और हम अभी सम का मतलब बता देते हैं। सम में हम 1% भी ले सकते हैं, और सम का मतलब 99% भी हो सकता है। ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इन चारों को रिलेट करके सीखेंगे कि सर्वव्यापी सकारात्मक, सर्वव्यापी नकारात्मक और अंशव्यापी सकारात्मक और अंशव्यापी नकारात्मक। AEIO का एक कॉन्सेप्ट कल हम कंप्लीट करेंगे। मतलब आज हमने इनको सिर्फ पढ़ा है और समझा है, कल इन सभी का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। ओके, बाय एवरीवन।